मेरे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.6 कक्षा 9। इसके उदाहरण हम पहले कर चुके हैं और देखिए पहला सवाल है आपके सामने 13.6 का। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, ये बेलनाकार बर्तन है आपके समक्ष, इसके आधार की परिधि जो है 132 सेंटीमीटर है और इस बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, यानी इसकी धारिता ज्ञात करनी है। तो आप देखिए क्या दिया हुआ है, बर्तन के आधार की परिधि, बर्तन के आधार की परिधि किसके बराबर होती है, 2 पाई आर होता है, बराबर है 132 सेंटीमीटर। 2 पाई आर बराबर है 132 सेंटीमीटर, क्योंकि आधार जो है नीचे से गोल होता है और गोल यानी वृत्त, और वृत्ताकार की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। तो इसलिए 2 पाई आर जो है किसके बराबर, 132 के बराबर। और इससे हम आर निकाल लेंगे। पाई का मान यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो मतलब 22/7 आर बराबर है 132। तो आर का मान क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखिए आर बराबर है क्या हो जाएगा, 132, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 और 22 नीचे आ जाएंगे। 22 छिका 132, 2 3 6 और ये आ गया 21 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या है ये कितनी निकलाई, 21 सेंटीमीटर आ गई, 21 सेंटीमीटर ये त्रिज्या निकल गई। ऊंचाई हमारे पास है तो हम इसकी धारिता निकाल सकते हैं। जब आप त्रिज्या है हमारे पास, ऊंचाई भी है, तो बेलन की धारिता यानी कि आयतन निकाला जा सकता है। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलनाकार बर्तन का आयतन आयतन 2 पाई आर एच, सॉरी बेलनाकार बर्तन का आयतन जो है पाई आर स्क्वायर एच, आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुणा में 21, एच मतलब 25, 7 3 21। और अब हम इसको गुणा करेंगे, 22 3 21 और 25 की गुणा करेंगे हम। तो ये हमारे, क्योंकि 7 को हमने इसको काट दिया तो 22 और इसकी गुणा करते हैं तो हमारा आता है, ये गुणा करने पर 34,650 घन सेंटीमीटर। और ये लीटर में दे रखा है, 1000 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर 1 लीटर के बराबर होता है। तो इसलिए कितना हो जाएगा, 34,650 को 1000 से भाग कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया हुआ है। और ये आ गया हमारा 34.65 लीटर। इसकी धारिता कितनी हो गई, 34.65 लीटर इसकी धारिता हो जाएगी। ठीक इसी तरह से, मतलब हमने पहले परिधि से क्या निकाल लिया, त्रिज्या निकाल ली, त्रिज्या से उसका पाई आर स्क्वायर एच हमें सूत्र का पता ही है, तो हमने सीधा आयतन निकाल दिया। आयतन घन सेंटीमीटर में आया और 1000 घन सेंटीमीटर जो है 1 लीटर के बराबर होता है, इसलिए हमने इसको 1000 से भाग कर दिया, ये लीटर में उत्तर आ गया। दूसरा, एक लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है।
यानी लकड़ी का एक बेलनाकार पाइप है और इस बेलनाकार पाइप को हम यहाँ बना लेते हैं। ये देखिए, ये इसका आंतरिक व्यास और इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास किस तरह से लकड़ी मोटी, आंतरिक व्यास जो है वो 24 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 सेंटीमीटर, और बाहरी व्यास यहाँ से लेकर बाहर 28 सेंटीमीटर है। ये लंबाई इसकी 35 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए, ये अंदर वाला दे रखा है, यानी आंतरिक के लिए है। 24 सेंटीमीटर अंदर वाले का व्यास, बाहर वाले का व्यास 28 सेंटीमीटर है, लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम हो, इसका मतलब हमने इसमें लकड़ी का आयतन निकालना है। लकड़ी का आयतन कैसे निकालें? पहले पूरे पाइप का आयतन निकालें। त्रिज्या जो है यानी 28 वाला व्यास लेकर, त्रिज्या 14 लेकर, फिर अंदर वाला निकालें, व्यास 24 लेकर यानी त्रिज्या 12 लेकर, और आपस में घटा देंगे तो लकड़ी का आ जाएगा। यानी बाहरी आयतन माइनस अंदर का आयतन। तो आप देखिए, आंतरिक व्यास आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर, तो आंतरिक त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। बाह्य व्यास, बाहरी व्यास हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर, बाहरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई की बराबर हो जाएगा। तो लकड़ी का आयतन क्या बनेगा? लकड़ी का आयतन बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन। ये लकड़ी का आयतन बन जाएगा। बाहरी आयतन क्या बनेगा? बेलनाकार है, पाई, बाहरी त्रिज्या हम लगा लेते हैं सूत्र, मान लिया बाहर के लिए बड़ा आर ले लेते हैं, लंबाई वही रहेगी। आंतरिक छोटा आर ले लेते हैं, लंबाई वही रहेगी। तो पाई और एच तो कॉमन आ रहा है इसमें, अगर हम इसको सोल्व करें तो, या आप सीधा सूत्र रख लीजिए, आपको आसानी रहेगी। अभी 22/7 आर 14 का वर्ग गुना 14 गुना 14 गुना 35 माइनस 22/7 12 गुना 12 गुना 35। अब आप देख लीजिए, सोल्व करने के लिए आसान तरीका ये है कि 22/7 और 35 को बाहर कॉमन ले लो। 22/7 गुणा में 35 दोनों में से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया? 14 गुना 14 माइनस 12 गुना 12। देखिए 7 पंजे 35, 22 पंजा 110 तो बाहर हो गया 110। क्यों? देखिए 7 पंजे 35, 22 पंजा 110,
14 14 को आपने इसको गुणा करनी है। 14 को 14 से गुणा करेंगे 196, 12 को 12 से करेंगे 144, तो ये आ गया 110। इसमें से इसको घटा देंगे और गुणा में क्या आ जाएगा 2 और 5। अब इन दोनों की हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि ये क्या आ जाएगा, इसका लकड़ी का आयतन आ जाएगा, हमने ये कर दिया। और 110 गुणा में 52, दोनों की गुणा करते हैं तो 5720 उत्तर आ जाता है, बराबर है 5720 घन सेंटीमीटर। और 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान है 0.6। देखा ना, 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान 0.6 ग्राम। तो 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान जो है 0.6 ग्राम, 5720 घन सेंटीमीटर का लकड़ी का, कह दीजिए लकड़ी का द्रव्यमान 5720 गुणा में 0.6, और ये हट के नीचे और ये इससे कट गया, तो 6 दूनी 12, 1 6 7 42 1 43, 3 6 5 30 और 3 33। ये इतने 3300, देखिए 6 दूनी 12, 1 6 7 42 और 1 43, 4 6 35 और 404, 3432 ग्राम, यानी कि 3.432 किलोग्राम। कहने का मतलब ये, यानी 3 किलोग्राम 432 ग्राम इसका द्रव्यमान आ जाएगा। पहले हमने बाहरी त्रिज्या ली, आंतरिक त्रिज्या ली, फिर लकड़ी का आयतन निकाल दिया, बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन करके, और आसानी के लिए हमने पाई और एच यानी कि 22/7 और 35 को कॉमन ले लिया, गुणा कर दिया, ये आ जाएगा। हमारा उत्तर आ गया 5720 घन सेंटीमीटर। 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान 0.6 ग्राम दे रखा है, तो इतने का कितना होगा 3432 आया, और हमने इसको 1000 से भाग कर दिया तो 3.432 किलोग्राम में बन गया ये। इसके बाद तीसरा सवाल देखिए, एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। 2 प्रकार के पैक उपलब्ध हैं, और वो पैक क्या क्या है देखिए। एक तो आयताकार आधार वाला टीन का डिब्बा, आयताकार आधार वाला टीन का डिब्बा कैसा होगा, ऐसा, ये आयताकार आधार वाला टीन का डिब्बा, ये आयताकार आधार इसका, इसमें पैक है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। आप किसी तरह लगा लीजिए, 5 है, ये 4 है, ये 15 है, इसको यूं भी खड़ा कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो आप देखिए आयताकार डिब्बे की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, यूं यानी कि डिब्बा खड़ा है, इसमें उपलब्ध है। या फिर 7 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक प्लास्टिक के बेलनाकार डिब्बा। तो इसमें किसकी धारिता अधिक है, पहले इसकी निकाल लीजिए, आयताकार की धारिता।
या आप इसको कहिए घनाभ, क्योंकि आयताकार तो नहीं है, घनाभाकार, आयताकार आधार कह सकते हैं आप, या फिर आप कहिए घनाभाकार का आयतन। और घनाभाकार का आयतन हमें पता है क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 5 गुणा 4 गुणा में 15, 300 घन सेंटीमीटर, ये आ गया। और अब देखिए दूसरा क्या है, बेलनाकार डिब्बा है, और बेलनाकार डिब्बे का इस तरह से बेलनाकार डिब्बा है, और इस बेलनाकार डिब्बे का व्यास जो है वो 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। व्यास 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए इसकी धारिता निकालिए, फिर देखेंगे किसकी धारिता अधिक है। दूसरा क्या है, व्यास 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी बन जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। इसलिए बेलनाकार का आयतन, बेलनाकार का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, और पाई है 22/7 r स्क्वायर। r कितना है बेलनाकार का, r बनेगा 7/2। h कितनी ऊंचाई है 10, 7 से 7 काट दो, 2 से ये 11 कट गया, 2 से ये 5 कट गया, तो कितना आ जाए 11 गुना 7 गुना 5, ये आ गया 11 गुना 7 गुना 5, 35, 11 पंजे 55 और 11 33, 385 घन सेंटीमीटर। इसका मतलब किसका धारिता अधिक होगी, बेलनाकार डिब्बे की धारिता अधिक है। बेलनाकार डिब्बे की धारिता 385 माइनस 300 बराबर है 85 घन सेंटीमीटर अधिक है। तो किसकी धारिता अधिक है, बेलनाकार डिब्बे की, और कितनी अधिक है, 85 घन सेंटीमीटर अधिक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करें। धन्यवाद।